हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैक कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करेंगे मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट। बात करेंगे हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन की, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो बात करते हैं व्हाट इज बेसिक साइज। तो आपको बता दें, द डायमेंशन ऑफ कंपोनेंट टू विच वेरिएशन ऑफ लिमिट साइज इज अप्लाइड। मान लीजिए मेट्रोलॉजी में जो आपका ये फाई होता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका डायमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए आपका कुछ डायमेंशन दिया है 25, H7, G8। तो जो आपको ये 25 दिया है, यही आपका होता है बेसिक साइज। बेसिक साइज को हम 0 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एबव हम जाते हैं तो उसको पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बिलो मूव करेंगे तो हम उसको नेगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशन। तो आई होप आपको बेसिक साइज क्लियर हुआ। ये वो डायमेंशन है जिसको हम रेफरेंस मान के आपका जो वेरिएशन ऑफ साइज का, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। बात करें फंडामेंटल डेविएशन की, तो आपका कुछ ऐसा है। फंडामेंटल डेविएशन, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द बेसिक साइज टू क्लोजेस्ट लिमिट। इट में बी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। आपको समझा दें, जैसे ये बोलना चाह रहा है, मान लीजिए ये 0 लाइन है। ये कहना चाह रहा है ये फंडामेंटल वो डिस्टेंस होगी जो आपका इस बेसिक साइज से नज़दीक होगी, सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होगी। चाहे वो आपकी अपर लिमिट हो, चाहे वो आपकी लोअर लिमिट है। अगर बात करेंगे होल में, तो आपका जो लोअर लिमिट होगी वो आपकी होगी फंडामेंटल डेविएशन। आपको फिगर बना के देखना है, जो भी क्लोजेस्ट पड़ रही है बेसिक साइज के, वही आपकी फंडामेंटल डेविएशन हो जाएगी। बात करें टॉलरेंसेस की। टॉलरेंसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? आप जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग में आपके कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 सोर्स यूज होते हैं, मेन, मटेरियल और मशीन। आपके मेन में एरर होने की संभावना रहती है। मटेरियल आपका डिफेक्टिव हो सकता है और मशीन भी एक्यूरेट। तो हमें क्या होता है कि हमें एक्यूरेट साइज नहीं मिल पाता, इसलिए हम टॉलरेंस की ज़रूरत पड़ती है। बात करें टॉलरेंस होता क्या है, तो ये होता है मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन इन द साइजेज, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम साइज टू मिनिमम साइज। बट याद रखना, आपको अलजेब्रिक डिफरेंस लेना है। अलजेब्रिक मीन्स साइन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें बोल रहा है अ शाफ्ट हैज़ डायमेंशन ऑफ 525। आपको बता दें, जो पहले लिखा है वो आपका अपर लिमिट है और जो बाद में लिखा है वो लोअर लिमिट है। द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ फंडामेंटल डेविएशन एंड टॉलरेंस। फिगर बनाए हम, ये 0 लाइन आपका है बेसिक साइज। अगर हम इससे 35 है, ये आप देख रहे हैं डिफरेंस है आपका 0.09, ये आपका हो गया 0.009। फिर आपका ये जो वैल्यू होगी लोअर लिमिट, ये कुछ होगी, दिया है 0.00025। आप देख रहे हैं फंडामेंटल वो वैल्यू होगी जो आपका बेसिक साइज के सबसे नज़दीक होगी, क्लोजेस्ट होगी। तो आप देख पा रहे हैं जो 0.009 है वो आपका बेसिक साइज के क्लोजेस्ट है, तो आपका फंडामेंटल डेविएशन हो जाएगा
-0.009। अब बात कर लें टॉलरेंसेस की, तो टॉलरेंसेस होता है आपका, टॉलरेंसेस जो होता है मैक्सिमम साइज माइनस मिनिमम साइज। आपको याद रखना है, इसमें अलजेब्रिक साइन के साथ रखना है हमें। तो आपका दिया है मैक्सिमम साइज 0.09, निगेटिव में दिया है, सॉरी 0.009 है, माइनस 0.025। जब हम अलजेब्रिक डिफरेंस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.016। आई होप आपको टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। बात करें कुछ और कॉन्सेप्ट की, होल बेसिस सिस्टम क्या होता है। होल बेसिस कुछ ऐसा कर रहा है जिसका लोअर डेविएशन 0। अब डेविएशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये बेसिक आपका 0 लाइन है, बेसिक साइज जो ये डिस्टेंस होती है बेसिक साइज से अपर लिमिट या लोअर लिमिट का जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं लोअर डेविएशन। जो अपर लिमिट का डिस्टेंस है फ्रॉम बेसिक साइज उसको बोलते हैं अपर डेविएशन। तो आपको बता दें होल के केस में जब आपका होल बेसिस सिस्टम होता है तो जो आपका लोअर डेविएशन आप देख रहे हैं ये होल का लिमिट है, वेरिएशन साइज है, तो ये आपका होल का जो लोअर डेविएशन है वो 0 है बेसिक साइज के कंपैरिजन में। तो यही आपका होता है होल बेसिस सिस्टम में। बात करें शाफ्ट बेसिस सिस्टम में, तो जो अपर डेविएशन होता है ये आपका 0 लाइन है, शाफ्ट का कुछ ऐसा टॉलरेंस है। तो आप देख रहे हैं जो शाफ्ट का अपर डेविएशन है वो 0 है, तो आपको ध्यान रखना है शाफ्ट बेसिस में अपर डेविएशन 0 होता है और होल बेसिस में लोअर डेविएशन 0 होता है। एक टर्म आता है सेलेक्टिव असेंबली, तो ये आपको बता दें ये है द प्रोसेस ऑफ अचीविंग फुल्ली इंटरचेंजेबल सिस्टम इज कॉल्ड सेलेक्टिव असेंबली। ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपका होता है बेसिक लाइन, 0 लाइन बोलते हैं इसको। आपका इधर से शुरू होता है ए होल, आपका यहाँ पे जो आता है हमने देखा कि जो शाफ्ट का होल बेसिस सिस्टम होता है उसका लोअर डेविएशन 0 होता है। तो यहाँ पे आता है एच, ये लाइन जो रिप्रेजेंट करती है ये होल के साइज को रिप्रेजेंट करती है। हम जो शाफ्ट होता है उसको स्मॉलेस्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं शाफ्ट का अपर डेविएशन 0 होता है, तो यहाँ एच यहाँ पे आएगा और फिर ऐसे चलता जाता है। ये होता है आपका शाफ्ट साइज। तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सेलेक्टिव असेंबली। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन 50H7G7, ये पूछना चाह रहा है कि क्या रिप्रेजेंट करता है। आपका स्टेटमेंट 1 दिया है एक्चुअल साइज इज 50 mm। आपको बता दें जो ये रिप्रेजेंट होता है ये आपका होता है डायमीटर। जो ये वैल्यू दी होती है जो दी है 50H7G6, ये वैल्यू होती है आपकी बेसिक साइज ना कि एक्चुअल साइज। तो आपका स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया। और ये जो वैल्यू होती है वो होल की ग्रेड होती है। तो स्टेटमेंट 2 है टॉलरेंस ग्रेड ऑफ होल इज 7, आपका स्टेटमेंट सही है। वही बात करें तो स्टेटमेंट 3 की टॉलरेंस ग्रेड ऑफ सॉफ्ट इज 6। तो आपका स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। बात कर लें फिट की, फिट इज द रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड असेंबली, सॉफ्ट एंड होल असेंबली। तो इसमें 3 टाइप की फिट आती है। आपकी क्लियरेंस फिट होती है। क्लियरेंस फिट आपको तब देखने को मिलेगी, आपको याद रखना है इसको लूज फिट भी बोलते हैं। जब हमारा मिनिमम साइज ऑफ होल
बड़ा हो आपका मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। अब कुछ ऐसा मान लीजिए ये बेसिक लाइन है, जीरो लाइन, ये होल के टॉलरेंस है, अपर लिमिट ऑफ होल, ये होल है, ये लोअर लिमिट ऑफ होल। ये मान लीजिए शाफ्ट है तो ये अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट है और ये लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। अब देख रहे हैं कि जो लोअर लिमिट ऑफ होल है वो मैक्सिमम है अपर लिमिट ऑफ ज़्यादा है आपका अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट से। तो यहाँ पे होगा क्लियरेंस फिट। आपने डोर की कुंडी देखी है, उसमें जब स्लाइड कराते हैं तो ये आपका होता है वहाँ पे क्लियरेंस फिट। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। द शाफ्ट डायमीटर इज 20, अपर लिमिट दिया है 0.05, लोअर लिमिट है -0.15 mm एंड होल डायमीटर इज 20, अपर लिमिट दिया है 0.02, लोअर लिमिट दिया है 0.01, व्हेन असेंबल्ड वुड यील्ड। तो आपको बता दें, सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। ये रहा जीरो लाइन। अगर बात करें होल की तो होल टॉलरेंस दिया है आपका, अपर लिमिट दिया है 20.2, वहीं लोअर लिमिट की बात करें 20.1। आप देख रहे हैं जो शाफ्ट का डायमेंशन है वो हमें गिवन है। अपर लिमिट दिया है 20.005, तो ये हो गया 20.05। वही लोअर लिमिट होगा 25 से बिलो। तो आप देख रहे हैं जो ये आपका शाफ्ट होल का जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट ऑफ होल ग्रेटर देन अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो यहाँ आपका हो जाएगा क्लियरेंस फिट। आपको फिगर बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा देखने पे। तो सबसे पहले आपको क्लियर बनाना है, फिगर। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। द होल डायमीटर ऑफ 25 mm, अपर लिमिट इज 0.04 एंड लोअर लिमिट इज 0.02। द असेंबल्ड विथ पिन ऑफ डाया 25, अपर लिमिट 0.005, लोअर लिमिट 0.008, द मिनिमम क्लियरेंस। दोस्तों मिनिमम क्लियरेंस क्या होगा? ये अपर लिमिट ऑफ होल है, ये लोअर लिमिट ऑफ होल है। अगर ये बेसिक साइज है, ये आपका अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट और लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो आप देख रहे हैं ये जो क्लियरेंस है यही मिनिमम क्लियरेंस है। तो मिनिमम क्लियरेंस क्या हो जाएगा आपका? लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ होल क्या है? 25.02 25.02 माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट दिया है 25.005। आप देख पा रहे हैं 20.005 अपर लिमिट। जब हम इसको जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 0.0015 एक जीरो आएगा, mm में आएगा दोस्तों। सारा आपका वैल्यू mm में है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर इंटरफेरेंस फिट की बात करें। आपको ध्यान रखना है, इसको श्रिंक फिट भी बोलते हैं। जब आपका मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट बड़ा हो आपका मैक्सिमम साइज ऑफ होल, तो वहाँ होता है इंटरफेरेंस फिट। आपने देखा होगा जो कार्ट होता है, जो वुड के उसके व्हील होते हैं, उस पे एक रिंग चढ़ाई होती है आयरन की, वो आपके श्रिंक फिट से चढ़ाई जाती है। पहले हीट करते हैं, फिर उसको चढ़ाते हैं, फिर ठंडा कर देते हैं, तो वो श्रिंक फिट की तरह होती है। बात करें, जब भी आपका शाफ्ट डायमेंशन जो होगा लोअर लिमिट वो होल के अपर लिमिट से बड़ा होगा, तो वहाँ होगी आपकी श्रिंक फिट। ये आपको ध्यान रखना है।
वहीं बात करें क्लियरेंस में तो आपका लोअर लिमिट ऑफ होल जो होगी वो आपके अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट से बड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ए शाफ्ट ऑफ डायमेंशन 25 mm, अपर लिमिट दिया है 0.04, लोअर लिमिट -0.01 mm, मेट विथ होल्स ऑफ 25 mm डायमीटर प्लस 0.03 अपर लिमिट प्लस 0.02 लोअर लिमिट, असेंबल द मैक्सिमम इंटरफेरेंस इन माइक्रोन। आपको बता दें ये था शाफ्ट, ये था अपर लिमिट, ये था लोअर लिमिट। इंटरफेरेंस फिट तभी होता है जब आपका लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट मैक्सिमम हो अपर लिमिट से आप होल से। तो आप ये रहा होल, ये रहा अपर लिमिट, ये रहा लोअर लिमिट। मैक्सिमम इंटरफेरेंस कितना हो सकता है दोस्तों? ये हो सकता है मैक्सिमम अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल। तो आपका दिया है अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। मैक्सिमम इंटरफेरेंस की बात करें तो अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट दिया है आपको 25.054 माइनस 25.02। जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 0.02 mm। बट आपका यहाँ पे पूछा है इन माइक्रोन, तो हम 10⁻³ से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका आ जाएगा 20 माइक्रोन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, विच अ फॉलोइंग फिट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरफेरेंस फिट। आपको बताया जो श्रिंक फिट होती है दोस्तों उसी को बोलते हैं हम इंटरफेरेंस फिट। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे हम ट्रांजिशन फिट की। ट्रांजिशन फिट कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जब आपका अपर लिमिट ये होल का डायमेंशन है, जब शाफ्ट का डायमेंशन इंटरफेयर करने लगे आपका होल के डायमेंशन पे, जैसे होल का अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच शाफ्ट की डायमेंशन हो, तो वहाँ पे ट्रांजिशन फिट होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, द होल 80 mm, अपर लिमिट 0.02, लोअर लिमिट 0.00 एंड शाफ्ट 40, अपर लिमिट 0.01, लोअर लिमिट -0.01 व्हेन असेंबल्ड विल रिजल्ट। सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। ये रही बेसिक साइज, इसको 0 लाइन बोलते हैं हम। आप देख रहे हैं जो अपर लिमिट ऑफ होल की वो है 40.02। आपकी जो 0 लाइन होगी वो आपको यहाँ से पास होगी, क्योंकि लोअर लिमिट आपका जो दिया है होल का वो 0 दिया है, तो यहाँ से पास होगी 0 लाइन। ये आपका दिया है 40.02। आप देख रहे हैं जो शाफ्ट का डायमेंशन है वो आपका यहाँ से गुजर रहा है, कुछ आपका है 40.01। तो आप देख रहे हैं ये होल के डायमेंशन में, होल जो शाफ्ट का अपर डायमेंशन है वो आपका होल के अपर लिमिट से कम है बट लोअर लिमिट से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका फिन होगी, आपकी जो फिट होगी वो ट्रांजिशन फिट होगी। बात करें नए एक टर्म आता अलाउंस। अलाउंस क्या होता है? जो मिनिमम क्लियरेंस या मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकालते हैं वो होता है आपका अलाउंस। मिनिमम क्लियरेंस हम निकालेंगे क्लियरेंस फिट में, मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकालेंगे हम इंटरफेरेंस फिट में। अगर हम मिनिमम क्लियरेंस निकाल रहे हैं, अगर निगेटिव आती है तो वहाँ पे आपका हो जाता है मैक्सिमम इंटरफेरेंस। जब भी निगेटिव आ जाए तो समझिए वहाँ पे आपका इंटरफेरेंस फिट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द अलाउंस इन लिमिट एंड फिट्स रिफर टू। तो आपका जैसा बताया मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन शाफ्ट एंड होल, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। बात कर लें गेज की, तो गेज आपके जो प्लग गेज होते हैं दोस्तों वो आपका होल
का डाया मेजर करते हैं, आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया। वहीं रिंग गेज जो होते हैं वो शाफ्ट का डाया मेजर करते हैं। अब आपको बता दें, ये टेलर थ्योरम है। जो गो गेज बनता है वो आप मैक्सिमम मटेरियल लिमिट को मेजर करने के लिए बनता है। वहीं बात करने नो गेज की, तो वो मिनिमम मटेरियल लिमिट। एक टर्म आपको बताना चाहूँगा, जैसे कोई शाफ्ट है तो इसमें मैक्सिमम मटेरियल लिमिट क्या होगी, तो उसका जो अपर लिमिट होगा वही मैक्सिमम मटेरियल लिमिट होगी। बट होल की बात करें, ये कोई होल है, ये आपका लोअर लिमिट है, ये आपका होल है दूसरा जिसका अपर लिमिट है। तो अब देख पा रहे हैं, अगर हम सेम साइज का बनाएं तो मैक्सिमम मटेरियल किस में आएगा, जब होल का आपका लोअर लिमिट होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब मैक्सिमम मटेरियल इन होल बोले, इन होल, तो आपको लोअर लिमिट लेना है। वहीं अगर बात करें शाफ्ट की मैक्सिमम मटेरियल की, मैक्सिमम मटेरियल इन शाफ्ट, तो आपका हो जाएगा अपर लिमिट। आई होप मैंने जो समझाया, जब होल की वैल्यू बढ़ेगी तो मटेरियल लिमिट आपकी घटेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी मैक्सिमम मटेरियल वैल्यू पूछे इन होल में तो आपको लोअर लिमिट आंसर देना है, ये ध्यान रखने की बात है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज टू चेक द डायमीटर ऑफ होल्स। तो आपको बता दें, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, जो आपके प्लग गेज होते हैं वो होल के डायमीटर को मेजर करते हैं, वहीं रिंग गेज आपके शाफ्ट के डायमीटर को मेजर करते हैं। हम टर्म देखने वाले हैं साइन बार। बेसिकली साइन बार जो यूज होता है वो यूज होता है एंगल मेजरमेंट में। एंगल मेजरमेंट में ये कुछ ऐसा होता है, दो रोलर होते हैं जो एक डिफिनिट सेंटर डिस्टेंस होती है इनकी, मान लीजिए ये एल है, ये कुछ ऐसे शेप का होता है। इसको मेजर कैसे करते हैं, हम फिलर गेज की मदद से हम इसको थोड़ा टेपर पे हाइट पे रखते हैं, और ये जो आपका डिस्टेंस होता है यहाँ जो बनता है थीटा, जिस हाइट में फिलर गेज जितना हम फिल करके हाइट दिए हैं वो होता है आपका एच। जो ये सेंटर डिस्टेंस है ये डिफाइंड होती है एल। कभी कभी पूछता है साइन बार इज स्पेसिफाइड, तो आपको ध्यान देना है सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रोलर, ये आपका आंसर होगा। यहाँ से हम अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालें फिगर से, तो आपका साइन थीटा हो जाएगा h/l। तो आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पे एक चीज़ और पूछता है इसमें साइन बार में कि आपका मैक्सिमम कितना एंगल मेजर करता है, साइन बार मेजर कर सकता है, उसके बाद आपका एरर ज़्यादा आने लगता है। तो आपको बता दें, एक रिलेशनशिप आता है साइन बार और जो मान लीजिए ये डी थीटा है, एरर इन थीटा है। जब हम साइन थीटा को h/l को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है, डी थीटा इक्वल टू tan थीटा DH/h माइनस DL/l। हम देख रहे हैं कि डी थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है tan थीटा के, यही आपका एरर इन एंगल शो करता है। तो आपको बता दें, जो ग्राफ होता है, अगर हम ग्राफ डी थीटा और tan थीटा में खींचें तो कुछ ऐसा होता है। एट 45 डिग्री जो आपका एरर इन थीटा आता है वो मैक्सिमम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हम जो साइन बार की लिमिट होती है वो आपकी 45 डिग्री होती है, उसके बाद आपका ज़्यादा एरर शो करने लगता है। आई होप आपको क्लियर हुआ।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, द मैक्सिमम एंगल दैट कैन सेट यूजिंग साइन बार इज लिमिटेड। तो जस्ट अभी डिस्कस किया तो आपका 45 डिग्री हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, द लीस्ट काउंट ऑफ कॉमनली यूज्ड वर्नियर कैलिपर। तो आपको बता दें, जो वर्नियर कैलिपर होता है उसमें 2 स्केल होती हैं। एक होती है मेन स्केल, इस पे आपके एमएम में होती हैं, ये होती है मेन स्केल। वहीं एक स्केल होती है छोटी सी, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। जो इसमें लीस्ट काउंट होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी, लीस्ट काउंट की बात करें, द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन, द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, मेन स्केल पे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, ये आपका फार्मूला होता है। तो आपको बता दें, जो मेन स्केल पे सबसे छोटा डिवीजन होता है वो होता है 1 mm, और जो वर्नियर स्केल पे आपका टोटल डिवीजन है वो होता है 50। 1/50 करेंगे, जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.02 mm। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 0.2 mm। मेट्रोलॉजी में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। द प्रिफर्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ होल, स्लॉट एंड रिसेस। तो आपको बता दें, जो वर्नियर डेप्थ गेज होता है वो आपका डेप्थ ऑफ होल और स्लॉट का डेप्थ यूज मेजर करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, सिग्मा कंपैरेटर इज द टाइप ऑफ कंपैरेटर। तो आपको बता दें, जो सिग्मा कंपैरेटर होता है वो मैकेनिकल कंपैरेटर है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, फीलर गेज आर यूज टू। आपको बता दें, फीलर गेज कुछ ऐसे होते हैं, इसमें पतली पतली सीट्स होती हैं जिनकी बहुत स्मॉल थिकनेस होती है, माइक्रो में होती है, एमएम में होती है। एक के ऊपर एक रख के हम इस गैप को मेजर करते हैं। तो चेक एंड मेजर द बियरिंग क्लियरेंस आपका यूज होता है इसमें भी। चेक गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स, आपका सबसे इम्पोर्टेंट चेक एंड सेट द स्पार्क प्लग, ये कई बार पूछा गया। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, द एंगल बिटवीन टू सरफेस ऑफ एंगल प्लेट। आपको बता दें, एंगल प्लेट कुछ ऐसा होता है, इसमें यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बने होते हैं जो आपके फिक्सचर की तरह यूज होते हैं। तो आप देख रहे हैं, जो एंगल होता है इनके बीच वो होता है 90। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, द रेडियस गेज इज आल्सो नोन एज। तो आपका जो फिलेट गेज होते हैं, फिलेट गेज वो आपके जाने जाते हैं रेडियस गेज के। दोस्तों, आपको मेट्रोलॉजी में कुछ चीज़ें याद रखनी है, तो आप नोट्स बनाते चलिए और रिवाइज करते चलेंगे तो आपको याद रहेंगी चीज़ें। फॉर द सरफेस विच सरफेस ए स्पिरिट लेवल यूज्ड फॉर टेस्टिंग स्ट्रेटनेस। तो आपको बता दें, स्पिरिट लेवल में कुछ स्पिरिट भरा होता है, तो हम इसका उपयोग हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए यूज कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम वर्टिकल पे मेजर करने चाहेंगे तो स्पिरिट आपका जो है वो आपका फैल जाएगा बाहर। तो आपका आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल सरफेस ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, 19, द फ्लैटनेस ऑफ बेड, मशीन बेड कैन बी मेजर्ड यूजिंग। तो आपका जो होता है ऑटो कोलिमेटर, उससे हम मशीन बेड की फ्लैटनेस मेजर करते हैं। आपको बता दें, जो लेथ बेड होता है, लेथ बेड वो बनता
बनता है आपका कास्ट आयरन से। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों बनता है? जो कास्ट आयरन में वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेसिटी है एब्जॉर्व करने की, वो सबसे ज़्यादा होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑटो कैलोमीटर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20, H7S6 असेंबली रिजल्ट इन फीट। मान लीजिए आपका 25 mm दिया डाया H7S6। मैंने आपको जस्ट ऊपर डिस्कस किया था सेलेक्टिव असेंबली, ये था A, ये था G, यहाँ पे जो बेसिक लाइन थी वहाँ पे आ रहा था H कैपिटल में, यहाँ स्मॉल में, यहाँ पे जो शाफ्ट का जो था यहाँ पे स्मॉल H आ रहा था। आप देख रहे हैं H के यहाँ पे जो शाफ्ट का दिया है S दिया है, जो डायमेंशन थी H7S6 आप देख पा रहे हैं। जो साइज आपकी दी है शाफ्ट की वो होल से एबव है। जब भी हमने देखा था जब आपकी लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट ग्रेटर हो अपर लिमिट ऑफ होल के, तो वहाँ पे होती इंटरफेरेंस फिट, जो कि आप देख भी पा रहे हैं आपका होल से ज़्यादा है। एस कुछ यहाँ बनेगा दोस्तों, यहाँ पे एच आई आएगा, फिर जे आएगा, फिर एस यहाँ आएगा। तो आप देख पा रहे हैं जो अपर लिमिट है शाफ्ट की, सॉरी लोअर लिमिट है शाफ्ट की, वो कहीं ज़्यादा है आपका अपर लिमिट ऑफ होल के। तो यहाँ पे जो फिट बनेगी वो बनेगी आपका इंटरफेरेंस फिट। मैं कुछ चीज़ें और डिस्कस करना चाहूँगा। कभी कभी एक टर्म पूछता है आपका कैपेबिलिटी इंडेक्स। तो ये होता है आपका अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल बाई 6 सिग्मा। सिग्मा होता है दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपको वैल्यू ध्यान रखनी है। बस आपको कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है, तो आपको फार्मूला ही ध्यान रखना है। एक टर्म आता है वायर मेजरमेंट का, वायर डायमीटर मेजरमेंट। इसको बोलते हैं स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट। तो आपको बता दें ये एक वायर है, ये डिस्टेंस बिटवीन, इसको बोलते हैं पिच। जो ये एंगल होता है ये होता है अल्फ़ा। तो पूछता है कि जो बेस्ट साइज होगी डाया की, बेस्ट साइज ऑफ डाया, तो इसकी जो वैल्यू आती है ये आती पिच बाई 2 इंटू सेक अल्फ़ा बाई 2। आपको बता दें ये अल्फ़ा आपका फिक्स होता है, अल्फ़ा की वैल्यू होती है 60। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। जो बेस्ट साइज डाया आती है वो आती है पिच बाई 2 इंटू सेक अल्फ़ा बाई 2। आई होप आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।